फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 110 को समझने का प्रयास करेंगे इलस्ट्रेशन के जरिए, और ये इलस्ट्रेशन हम लेंगे सेक्शन 107 का। इस इलस्ट्रेशन में क्या होता है, का एक लोक ऑफिसर है जो न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। का एक लोक ऑफिसर है और वो या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है और वो या को पकड़ने के लिए जाता है। उसे रास्ते में खा व्यक्ति मिलता है और खा व्यक्ति उससे झूठ बोलता है, उसे दुष्प्रेरित करता है और एक्स व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह व्यक्ति ही या व्यक्ति है, और असल में वो या व्यक्ति नहीं होता है। असल में वो या व्यक्ति नहीं होता है, वो एक्स व्यक्ति होता है। इस तरीके से वो झूठ बोल के उसे दुष्प्रेरित करता है। तो जो का लोक ऑफिसर होता है वो एक्स व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो समझता है यही या व्यक्ति है। तो यही इलस्ट्रेशन है। तो इस इलस्ट्रेशन में का जो लोक ऑफिसर है उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत कार्य किया, उसने तथ्यों की भूल के कारण ये कार्य किया। तो लोक सेवक ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि खाने क्या अपराध किया। तो इसीलिए सेक्शन 110 हमें देखना पड़ेगा। तो इस सेक्शन 110 में लिखा है कि यदि दुष्प्रेरक का और जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया उन दोनों का इंटेंशन अलग हो और उनकी नॉलेज भी अलग हो, तो व्यक्ति को जो दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति है उसे क्या सज़ा दी जाएगी, उसे क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा जो का इंटेंशन था और जो खा का इंटेंशन था, जो लोक सेवक का इंटेंशन था और जो खा का इंटेंशन था, दोनों का इंटेंशन और नॉलेज अलग था। दोनों का इंटेंशन और नॉलेज अलग था। तो अब सिचुएशन आ गई वही जो सेक्शन 110 में बताई गई थी। तो यहाँ पर खा को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो खाने किस अपराध का दुष्प्रेरण किया ये हमें देखना पड़ेगा। तो खाने किस अपराध का दुष्प्रेरण किया, तो उस परिरोध के अपराध का दुष्प्रेरण किया और वो कार्य हो भी गया। तो जो अपराध घटित हुआ असल में वो अपराध नहीं, कार्य है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उसने कार्य का प्रयोग किया गया है जो व्यक्ति अपराधी नहीं है, अधिक कार्य करने के बावजूद भी वो अपराधी नहीं है, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उसने क्या किया, जो दुष्प्रेरक है उसने सदोष परिरोध के अपराध का दुष्प्रेरण किया और वो घटित भी हो गया। जो वो कराना चाहता था वो उसने का के माध्यम से करा भी दिया। तो इसी दंड से वो दंडित होगा। तो सदोष परिरोध के अपराध से ही वो अपराध में जो दंड बताया गया उसी से दंडित होगा। जो सदोष परिरोध में जो दंड बताया गया उसी से वही दंड उसे दिया जाएगा। वही तो यही सेक्शन 110 कहता है। अब इस सेक्शन को हम आगे पढ़ लेते हैं कि सेक्शन क्या कहता है। वैसे तो हमारा पूरा क्लियर हो गया कि सेक्शन 110 क्या कहता है, लेकिन और इसे समझ लेते हैं। जनरल एक्सेप्शन में आते हैं जो 82, 83, 84 या अन्य किसी जनरल एक्सेप्शन में आते हैं। तो सेक्शन 10 में भी ऐसे ही व्यक्तियों की बात की गई है, या तो वो अक्षम हो अपराध करने के लिए, या उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत जिसका हमने उदाहरण देखा उसके अंतर्गत उसने कार्य किया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों का इंटेंशन और नॉलेज अलग हो जाता है। यहाँ पर इंटेंशन और नॉलेज अलग हो जाता है, या तो इंटेंशन या नॉलेज अलग होता है। ठीक है, तो सेक्शन इसमें यही बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, हम इसे देख लेते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को दुष्प्रेरण करने की बात की गई है जो चैप्टर 4 के जनरल एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे दुष्प्रेरित व्यक्ति डोली इन कैपेक्स हो, जो सेक्शन 82 में बताया गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो 84 में बताया गया, या 7 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से कम का हो 83 वाली सिचुएशन हो, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला जो हमने पढ़ा था 76 उसके अंतर्गत आता हो। तो ऐसा जो चैप्टर 4 में जो जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं उनके अंतर्गत किसी में से आता हो, तो तभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि दुष्प्रेरक की और दुष्प्रेरित हुए व्यक्ति दोनों की इंटेंशन और नॉलेज अलग हो, तभी ऐसी सिचुएशन बनती है। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि कार्य कर दिया जाता है, जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया है, यदि वो कार्य कर दिया जाता है तो दुष्प्रेरक को अबेटर को क्या सज़ा मिलेगी,
तो अबेटर को वही सज़ा मिलेगी जो अपराध कारित कर दिया गया है, जो अपराध कारित कर दिया गया या जो कार्य कारित कर दिया गया। कार्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपराध नहीं है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। तो दोस्तों यही बताता है सेक्शन 110, और इसे हमें इस सेक्शन को हमें पढ़ना चाहिए जो 108 का जो स्पष्टीकरण 3 है उसके साथ हमें पढ़ना चाहिए, तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें भी ये बताया गया है कि सन और इंटेंशन और नॉलेज भिन्न होने की बात की गई है उस सेक्शन में भी। सेक्शन 108 का 3 भी इसके साथ पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 110। थैंक यू वेरी मच।